Hello everyone, welcome to this lecture. We are doing some questions from H.C. Verma book. We are doing the question number 7 from the exercises. The question says, a spy report about a suspected car reads as follows. The car moved 2 km towards east, made a perpendicular left turn, ran for 500 meters, made a perpendicular right turn, ran for 4 kilometers and stopped. Find the displacement of the कार. हमें फाइनली क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है. देखो इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शंस का यूज किया गया है, यानी ईस्ट वेस्ट वगैरह डायरेक्शंस का यूज किया गया है, लेफ्ट टर्न राइट टर्न. तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं. देखो आप लोगों को सबको पता होगा कि दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. ईस्ट वेस्ट, ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, और नीचे क्या होता है? साउथ. ये चार डायरेक्शंस है. अब क्वेश्चन में बोला है, मैं मानता हूं कि देखो जो कार है उसने यहां से स्टार्ट किया, ओरिजिन से कार ने स्टार्ट किया. क्वेश्चन में बोला है कि कार मूव 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कार कुछ इस डायरेक्शन में मूव करती है और कितने किलोमीटर? सपोज ये 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट मूव करती है. मेड अ परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न. अब देखो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. अगर मैं इस डायरेक्शन में हूं तो मेरा राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो मतलब इस डायरेक्शन में वो टर्न लेगी. इस डायरेक्शन का लेफ्ट क्या है? ये है, राइट नीचे है. तो लेफ्ट डायरेक्शन में उसने टर्न लिया और कितने किलोमीटर मूव करती है वो? 500 मीटर्स. 500 मीटर्स वो अब लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करती है. अगर मैं इसको थोड़ा प्रोपोर्शनेटली बनाऊं तो 500 मीटर्स कुछ इतना ही होगा. 500 मीटर्स क्या होता है? 0.5 किलोमीटर, बेसिकली आधा किलोमीटर मूव की वो. मेड अ परपेंडिकुलर राइट टर्न. अब इस बार वो इस डायरेक्शन में जा रही है. अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मेरा राइट क्या है? इस तरफ. लेफ्ट है इस तरफ. सो राइट की तरफ उसने शार्प परपेंडिकुलर टर्न लिया और कितने किलोमीटर मूव की? 4 किलोमीटर. तो देयरफॉर ये ऐसे 4 किलोमीटर कुछ ऐसे मूव कर गई यहां पे. दिस इज 4 किलोमीटर. अब आपको क्वेश्चन में बोला गया फाइंड, और यहां पर आके वो रुक गई फाइनली उस पॉइंट पे आके. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार. मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करता हूं तो उस लाइन की लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट O है, ये हमारा फाइनल पॉइंट F है. इन दोनों के बीच का मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है OF. अब OF निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करता हूं, मैं एक ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं. मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं. इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया जस्ट इसके बिलो तक. मुझे OF निकालना है. OF को मैंने एक हाइपोटेन्यूज मान लिया. ये ऐसे OF है हाइपोटेन्यूज. तो मैं अगर ट्राइंगल, ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट D है, तो मैं क्या बोल रहा हूं? इन ट्राइंगल OFD, OF स्क्वायर यूजिंग हाइपोटेन्यूज थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं हम लोग. तो OF स्क्वायर वुड बी इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर, राइट. अब मुझे ये देखना है कि OD कितना है. OD कितना होगा? ये जो भी इस डायरेक्शन में मूव किया उसने, टोटल डिस्टेंस. एक तो ये 2 किलोमीटर मूव किया, उसके अलावा ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? इस 4 किलोमीटर के इक्वल है. सो देयरफॉर ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है. तो टोटल OD डिस्टेंस कितना हो गया? 2 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, दैट मीन्स 6 किलोमीटर. तो 6 किलोमीटर का स्क्वायर वुड बी OD. और FD कितना है? FD जितना y डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया बेसिकली ये. तो नॉर्थ डायरेक्शन में कितना मूव किया? ये सिर्फ 0.5 किलोमीटर. तो FD कितना हो गया? 0.5 किलोमीटर का स्क्वायर. तो ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, यानी OF का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36. 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0.5 इज, तो वैल्यू आ गई 36.25 OF का स्क्वायर. तो OF यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 36.25. तो इतने किलोमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगी इसकी वैल्यू. सो दैट्स हाउ वी डू द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शंस. हमारे पास लेफ्ट टर्न, राइट टर्न जहां पर भी दिया होता है
we just have to imagine us standing at that position and taking that particular turn. अगर लेफ्ट टर्न बोला है तो हमें इमेजिन करना है कि हम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिमिलरली राइट डायरेक्शन में. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.